लास्ट मॉडल का लास्ट टॉपिक है, वुड का प्रयोग जब इच्छा के लिए किया जाए, विश के लिए किया जाए, जब मॉडल का यूज विश के लिए किया जाता है तो कैसे किया जाता है। मॉडल का लास्ट है ये। नोट कर लो फटाफट। अरे इसको ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, ऑफ प्लीज ऑफ। क्लास स्टार्ट होगी। जब मॉडल का यूज नॉर्मल विश के लिए किया जाता है तो वुड लाइक का यूज किया जाता है, और तीव्र इच्छा के लिए, मतलब बिल्कुल तीव्र इच्छा होती है, जैसे डिजायर होती है, तो उसके लिए वुड लव का है। जैसे मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ तो उसकी इच्छा है, कैसे लिखेंगे, आई वुड लाइक टू टॉक द प्रिंसिपल। महत्वपूर्ण पदों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है ना, हाँ, तो प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल द लगेगा। आई वुड लाइक टू टॉक द प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल इच्छा। अभी साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, इधर समझ लो पहले। नॉर्मल विश है कि मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहता हूँ। अब ये है कि मेरी माँ मुझे वर्दी में देखना चाहती है, तीव्र इच्छा है ना, तो कैसे लिखेंगे, आई वुड लव माई मदर वुड लव टू सी मी इन यूनिफॉर्म। मेरी माँ मुझे वर्दी में देखना चाहती है, तो तीव्र इच्छा है, तो वहां पे तीव्र इच्छा हो तो क्या आता है, वुड लव, और नॉर्मल इच्छा हो तो वुड लाइक। समझ में आ गया दोनों में अंतर? एक बार नोट कर लो फटाफट। हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो एक, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। मैं चाय लेना पसंद करूंगा। मैं चाय लेना पसंद करूंगा कैसे लिखा जाएगा, आई वुड लाइक, याद रखना आई हमेशा कैपिटल लेटर में होता है जब सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। आई है जो हमेशा कैपिटल होता है, या तो सब सेंटेंस के बीच में आए या शुरू में, हमेशा कैपिटल होगा। आई वुड लाइक टू टेक टी, यही होगा क्या, मैं चाय लेना पसंद करूंगा मतलब आई वुड लाइक टू टेक टी। हटा दिया जाए। नेक्स्ट लिखो, मैं अपने पसंदीदा अभिनेता से मिलना चाहूँगा। मैं अपने पसंदीदा अभिनेता से मिलना चाहूँगा कैसे लिखा जाएगा बताओ भाई। आई वुड लव होएगा ना, तीव्र इच्छा है। आई वुड लव टू मीट माई फेवरेट एक्टर। फेवरेट की स्पेलिंग देखना, FAVOURIT यही होती है, याद रखना।
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा, ऐसा करो, मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा। हाँ बताओ क्या होगा? आई वुड लाइक टू गिव यू सजेशन। किसकी? मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं या कहना चाहूंगा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग, वैसा ही बोला जाता है ना, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा। लिखो हिंदी में लिखो, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा ही बोला जाता है कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। अगर तुमसे भी है तो से के बाद में यू लगा दो। मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं ये एग्जाम देना चाहूंगा, कैसे लिखा जाएगा बताओ? हाँ क्या आएगा? गिव एग्जाम, दिस एग्जाम। वर्ब क्या है इसमें बताओ? यहां तक तो सब लिख लोगे। आई वुड लाइक टू, अब बताओ आगे क्या लिखूं? आई वुड लाइक टू, आगे? अरे इधर देखो, आई वुड लाइक टू, इसके आगे क्या लिखूं? हाँ देना, टू तो हो गया। विद्यार्थी जब भी एग्जाम देता है तो गिव नहीं होता, वो टेक होता है। हाँ हाँ, फेस नहीं होता। परिस्थिति फेस करना और एग्जाम देना अलग अलग चीज़ है। इंटरव्यू फेस कर सकते हो आप, है ना, एग्जाम फेस नहीं होता, इंटरव्यू फेस होता है। फेस का मतलब बातचीत औरली रूप में। हाँ वहाँ फेस समझ गया मैं, फेस का मतलब उस चीज़ से सामना होना। इंटरव्यू से सामना हो चुका मेरा तो मैंने इंटरव्यू फेस किया है, ऐसा बोला जाता है ना। एग्जाम लिखा जाता है, फेस नहीं किया जाता। देखो इधर, अभी लिखेगा नहीं, इधर देखो सारे। एग्जाम क्या होता है? एग्जाम राइट किया जाता है और इंटरव्यू फेस किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट एग्जाम देता है, स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो उसके लिए आता है टेक, और जब टीचर एग्जाम स्टूडेंट से लेता है ना, तो उसके लिए क्या आता है? गिव। क्यों? अब बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेपर सेट होता है ना, वो होता है। क्या होता है? पेपर। अब टीचर बताओ, पेपर देता है कि लेता है? देता है ना। अबे करने के बाद लेता है। एग्जाम टीचर जो एग्जाम लेता है तब पेपर देता है ना स्टूडेंट को, तो एग्जाम टीचर क्या करेगा? गिव करेगा। स्टूडेंट एग्जाम देते समय पेपर को क्या करते हैं? लेते हैं। तो स्टूडेंट के लिए क्या आएगा? टेक। यहाँ पे इंग्लिश में एग्जाम का मतलब पेपर से होता है। लिख लो फटाफट, और ये कोष्टक में जरूर लिख लेना पेज के ऊपर। लिख लिया? अब बताओ इस सेंटेंस को पूरा करो। आई वुड लाइक टू, वेरी गुड।
हो गया यहाँ तक? नया स्टार्ट करते हैं। बातें नहीं करेगा, इधर देखो सारे। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस है ना। कंडीशनल में क्या होता है, पहले देख लो इधर। कंडीशनल में होता है शर्त लगी होती है इसमें ना, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा किया तो वैसा कर लेंगे, अगर वहाँ पे आया तो तुमसे मिल लूँगा, अगर मगर ज़्यादा लगते हैं इसमें ना, और अगर लगते हैं वहीं पे कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, पेन को स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए। टॉपिक जब भी स्टार्ट होता है इसकी इज्जत किया करो, स्वागत में तुम लिखने लग जाते हो। देखो कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले होता है फ्यूचर सिंपल में, या फ्यूचर कंडीशनल। फ्यूचर कंडीशनल। अब फ्यूचर कंडीशनल में क्या होता है कि जब इफ होता है ना, इफ यहां से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है, यदि ऐसा हुआ या अगर ऐसा हुआ तो वहां पे इफ लगाना पड़ेगा पक्का। तो इफ के साथ कभी भी विल या शैल का यूज नहीं होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। इफ वाले क्लॉज में कभी भी विल या शैल का यूज नहीं होता है, याद रखना अच्छे से। दूसरी बात, कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस हो गए, अगर ऐसा होता है, एक फर्स्ट क्लॉज हो गया तो वैसा होगा, ये सेकंड क्लॉज हो गया, तो दो क्लॉजों से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है इसमें। कैसे? जैसे इफ क्लॉज के साथ स्टार्ट हुआ, अगर इसमें ये क्लॉज यहां पे कंप्लीट हो गया इफ वाला, इधर क्या है, अगर इधर आ रहा है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस आ रहा है इधर, और फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है बताओ? फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? क्या लगती है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा, क्योंकि विल शैल मॉडल है ना, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इधर अगर सेकंड क्लॉज में फ्यूचर का सिंपल आ रहा है, बातें नहीं करोगे, देखो मैं इधर कुछ करवा रहा हूं, तुम बीच में सामने। हाँ, अगर मैं फ्यूचर सिंपल दूसरे वाले क्लॉज में आ जाए तो इफ वाले क्लॉज में हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट का सिंपल। इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आ सकता है क्या? क्योंकि विल और शैल इफ वाले क्लॉज के साथ लग ही नहीं सकता। तो कॉमा है ना, वहां तक तो एक क्लॉज खत्म हो जाता है, फर्स्ट क्लॉज। क्लॉज किसको कहते हैं? उपवाक्य को, और उपवाक्यों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? सेंटेंस, जिसको क्या कहते हैं? वाक्य। समझ में आया? क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं और सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, इधर ध्यान से दे लो। इफ क्लॉज से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो और दूसरे वाले क्लॉज में फ्यूचर का सिंपल आ जाए, कहने का मतलब विल या शैल आ जाए, तो इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, ये डेफिनेट है। प्रेजेंट सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये एक बार उतार लो, ये ऐसे कैसे, एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। आज भी नहीं है, बस से। इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल आता है, कब आएगा? जब सामने वाले क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आए।
हो गया क्या? लिख लिया? हटा दें? एक सेंटेंस लिखो, अगर मैं दिल्ली आऊंगा, लिखो, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। हाँ, अगर या यदि, यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। तुमसे कैसे बनेगा? इफ, अच्छा ये ऐसे हो सकता है कि, बताओ, इफ आई विल कम दिल्ली आई विल मीट यू। सही है क्या सेंटेंस? क्योंकि इफ क्लोज के साथ तो कभी भी आ ही नहीं सकता विल, और इधर अगर विल शैल आ रहा है तो इधर वाले क्लोज में क्या आएगा? प्रेजेंट के सिंपल में आई के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? प्लूरल। कम में एस लग नहीं सकता आई के साथ तो, है ना, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म आती है इसके साथ, तो ये सही हो जाएगा। इफ आई कम दिल्ली आई विल मीट यू। हो गया? नेक्स्ट लिखो, अगर तुम कल आओगे, अगर तुम कल आओगे तो मैं क्लास लूंगा। अगर तुम कल आओगे तो मैं क्लास लूंगा। इफ यू विल कम टुमारो आई विल अटेंड क्लास। देखो इधर, यहां पे सेल भी आ सकता है ना आई के साथ, लेकिन कल्पना वाले जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में विल का यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। सेल कर दोगे तो गलत नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या गलती है? इफ यू विल कम टुमारो, क्या आएगा यहाँ पे? इफ यू कम टुमारो आई विल अटेंड द क्लास। नेक्स्ट लिखो, अगर तुम कल आओगे, अगर तुम कल आओगे, अगर तुम कल आओगे तो मूवी देखने चलेंगे। अगर तुम कल आओगे तो मूवी देखने चलेंगे। ये परसों कही थी मैंने ये बात, कल आए नहीं आप। देख ली मैंने फिल्म सारी। जीवन में चल रहा है ब्रह्मास्त्र। अगर तुम कल आओगे तो फिल्म देखने चलेंगे। इफ यू कम टुमारो वी विल गो टू
वॉच ए मूवी। ऐसे थोड़े का है सिनेमा चलेंगे। किसके साथ? वी के साथ सेल आता है ना, हाँ कर सकते हैं, लेकिन कल्पना वालों में ज़्यादा अच्छा यही माना जाता है कि विली आए उसके साथ। मैंने फ्यूचर में बताया था ना, विल का प्रयोग सभी के साथ होता है और सेल का प्रयोग सिर्फ आई वी के साथ। नेक्स्ट लिखो। अगर तुम मिलोगे तो तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ज्ञानेश, रिएक्शन तेरा क्यों देख रहा है इधर? लिख, अगर तुम मिलोगे तो चॉकलेट दूंगा। क्या लिखा जाएगा? आई इफ यू मीट आई विल गिव यू चॉकलेट। स्पेलिंग क्या होती है चॉकलेट की? LATE। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट देखो, अगर दोनों तरफ कंडीशनल में प्रेजेंट आए, जैसे इफ के साथ इधर भी प्रेजेंट, सिंपल होगा कब? जब इधर सिंपल आए प्रेजेंट का। ठीक है, अगर जैसे मैं एक सेंटेंस लिखवाता हूं, अगर तुम आते हो तो हम मिलते हैं। अगर तुम आते हो तो हम मिलते हैं, कैसे लिखा जाएगा? इफ यू कम, आगे वी मेट, इफ यू कम वी मीट। अगर तुम आते हो तो हम मिलते हैं। मतलब इधर सिंपल है तो इधर सिंपल ही आएगा, है ना? लिख लो फटाफट। और उधर फ्यूचर सिंपल है तो भी इधर प्रेजेंट का सिंपल ही आएगा। अगर तुम मेहनत करते हो, लिखो, अगर तुम मेहनत करते हो तो सफल हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करते हो तो सफल हो जाओगे। क्या लिखा जाएगा? बताओ कैसे लिखा जाएगा ये? इफ यू वर्क हार्ड, आगे, हाँ वेरी गुड, क्या आएगा? विल, क्योंकि अगर तुम मेहनत करते होगे तो सफल हो जाओगे, फ्यूचर में आ रहा है ना, तो यू विल सक्सीड। सक्सेस तो नाउन है, सक्सीड, सक्सेस नाउन होती है और सक्सीड वर्ब होती है ना। हाँ, अबे सक्सेस तो वर्ब की जगह कैसे काम आएगी? सक्सेस का मतलब सफलता होता है और इसका मतलब होता है सफल होना। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, एडवाइज और एडवाइस,
नेक्स्ट लिखो, अगर वह सो रहा होगा, अगर वह सो रहा है, ऐसा लिखो, अगर वो सो रहा है, अगर वह सो रहा है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? परेशान। हाँ, अगर वह सो रहा है तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। बताओ कैसे लिखा जाएगा? इफ ही, आगे स्लिप, मैंने ये कहा है ना कि अगर वो सो रहा है, कॉन्टिन्यूस है, और स्लीपिंग में आईएनजी फॉर्म आएगी, और आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, तो क्या आएगा? इज। इफ ही इज स्लीपिंग, आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम। अच्छा मुझे ये बताओ, इफ ही इज स्लीपिंग, अगर वो सो रहा है, आगे क्या लिखूं मैं? हाँ, वॉन्ट, हाँ, विल नॉट, आई वॉन्ट डिस्टर्ब हिम, यही होगा क्या? DISTURB, डिस्टर्ब। हाँ हाँ, यही तो कहा है कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अबे यहाँ पे ये है ना, ही, वही तो सो रहा है, और इसके लिए आया है हिम। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं बाद में कॉल करूंगी। अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं बाद में कॉल करूंगी। क्या लिखा जाएगा बताओ? इफ यू आर, क्या आएगा? इफ यू आर स्टडिंग, आई विल रिंग यू लेटर। लेटर यही आएगा क्या? हाँ, कॉल भी कर सकते हैं, रिंग ज़्यादा बेटर रहता है थोड़ा। इफ़ यू आर स्टडिंग आई विल रिंग यू लेटर, अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। और घंटी का भी मतलब रिंग ही होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? राइस होता है वो, ये होता है वो तो। इसका मतलब होता है उगना या उठना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? और सेकंड फॉर्म होती है रोज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लिख लो एक बार। गुलाब भी होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, लिख लो इसको।
लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो, जब पापा घर आएंगे, जब पापा घर आएंगे तो हम बाहर चलेंगे, बाहर घूमने चलेंगे, ऐसा लिखो, तो हम बाहर घूमने चलेंगे। बताओ क्या होगा? जब पापा घर आएंगे, ऐसा कर सकते हैं। जब आ गया तो वैन भी लगा सकते हैं ना, वैन पापा कम होम वी विल गो फॉर आउटिंग। है, आ रहे हैं, मैंने आएंगे कहा ना, दोनों तरफ फ्यूचर है ना। अगर दोनों तरफ फ्यूचर है तो पहले वाले में प्रेजेंट का सिंपल आता है। वी विल गो फॉर आउटिंग, आउटिंग मतलब घूमने के लिए। नया वर्ड है, स्पोकन का ध्यान कर लेना इसको। हाँ, गो फॉर वॉक भी कह देते हैं, लेकिन आउटिंग नया वर्ड है। मजदूरी कहते हैं उसको, घूमने कौन जाता है दोपहर में। नेक्स्ट लिखो, अगर तुम बोलोगे, अगर तुम बोलोगे तो हम सुनेंगे, अगर तुम बोलोगे तो हम सुनेंगे। कहाँ बनेगा इसका? इफ यू स्पीक, वी विल लिस्ट। निशा नहीं है रे, लिसन है। निशन, बस करो बस करो बस करो। निशा नाराज है आज वैसे, है ना, निशा का नाम मतलब ये रख भी सकती है तुम्हारे थपड़े वपड़े, देखा ऐसे हाथ घुमा के रख भी सकती है निशा तुम्हारे। निशा मत रखना है ना, दिवाली पे घर जाएंगे मत रख देना है ना, लग जाएगी कहीं पे बेचारों। और वहीं खत्म होगा 360। मतलब ऐसे घूम के, और ये यही होता है। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो। मेरे पे होगा, मेरे पे, मेरे पे नहीं नहीं, मैं तो सर हूं। नेक्स्ट लिखो, अगर अगर तुम घर आते हो, अगर तुम घर आओगे, हाँ, अगर तुम घर आओगे तो पैसे मिलेंगे। हाँ, बताओ क्या बनेगा? इफ यू आगे, आगे
हाँ तो किसके साथ? यू विल गेट मनी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर तुम घर आओगे तभी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। यू विल गेट मनी। अगला लिखो, जब मैं बोलता हूं तो वो देखता है। क्या आएगा? When I speak, he वह देखता है, देखता है, वह देखती है। क्या नहीं लगाया? देखता है, बोलता हूं, दोनों प्रेजेंट में है। ता है प्रेजेंट में, उधर भी ता है प्रेजेंट में। लिख लिया? शो तो दिखाना होता है। स्टेयर, घूरना होता है स्टेयर। हाँ, घूरना। और एक स्टेयर ये होता है जिसका मतलब होती है सिड्डी। ये होता है घूरना और ये होती है सिड्डी। हाँ, बस सूदी नहीं रहे, वो सिड्डी है। सूदी आएगी। मैं सोचा तू इसको पढ़ के सूदी बोल रहे। सूदी आएगी है। अगला लिखो, यदि हम बात करेंगे तो रिश्ता बचेगा। तू इधर क्यों देखता है? यदि हम बात करेंगे तो रिश्ता बचेगा, लिखो फटाफट। और टॉक, कन्वर्सेशन। हाँ, कंजर्वेशन तो रूढ़िवादी होता है। कंजर्वेशन क्या होता है? रूढ़िवादी। लिखो, क्या बनेगा? इफ वी आगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे, लिखो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। पढ़ कौन से रहे हो तुम? अभी थक गए तो नहीं मिले, फिर इस उम्र में थक गए।
कितने रहते हैं? अकेले थोड़ी रहे हो तुम, बहुत सारे रहते हैं। शुक्र करो तुम तो एक नंबर से रहे हो, कोई पॉइंट ऑफ से रहता है। फिर पढ़ाई छोड़ तो दे हैं? पढ़ाई छोड़ देगा क्या वो? नहीं ना, छोड़ेगा वो जो हार गया। हार गए क्या तुम? फिर लगाओ, क्या बनेगा? इफ यू डोंट स्टडी, यू विल नॉट if you don't study you will not get a job, government job. किसका? वह हाफ क्यों लिखना है? सेंटेंस बना रहे हैं तो पूरा स्पेलिंग पूरी लिखो ना। ऐसे तुम कहोगे स्टडी में एसटी लिख दो। नेक्स्ट लिखो, अगर तुम पढ़ते हो, तो लाइफ, तो जीवन सुधर जाएगा। तो जीवन सुधर जाएगा। कैसे बनेगा बताओ? इफ यू स्टडी, आगे यू विल लाइफ सेट, लाइफ लाइफ विल सक्सेस आएगा कि सक्सीड आएगा? सक्सीड होना चाहिए। ऑफ कर दो।